Population, gene pool, allele and genotype frequencies. पॉपुलेशन क्या है कि ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर स्पीशीज एंड लिविंग इन अ कॉमन जियोग्राफिकल एरिया। यानी एक स्पीशीज जो कि एक ही वक्त में एक ही जगह पे रह रही हो, और यहाँ पे एक वर्ड ऐड हो गया जियोग्राफिकल एरिया, क्योंकि यहाँ पे हम इम्पैक्ट देखेंगे एवोल्यूशन का ऑन पॉपुलेशन की। क्या इम्पैक्ट है एवोल्यूशन का ऑन पॉपुलेशन? तो इसमें जो है हम देखेंगे कि जो पॉपुलेशन है डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में जो है किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है। यहाँ पे है कि ग्रुप जो ग्रुप्ड एरिया है ना, उनमें किस तरह स्पीशीज का इजाफा होता है, पॉपुलेशन में क्या इंटरेक्शंस हो रही हैं और किस बुनियाद पे, मतलब पॉपुलेशन में नेचुरल सिलेक्शन हो रही है। यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन जो टूल है ना वो अप्लाई होता है अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन। तो यानी लोकलाइज्ड ग्रुप किसी एक मखसूस एरिया को, यानी लोकलाइज्ड एरिया ऐसा है पॉपुलेशन का कि किसी एक मखसूस एरिया को जो है ना हम स्टडी करें, ठीक है। और इसके अलावा ऑल इट्स इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज, ठीक है। हम फोकस करेंगे कि जो चेंज है इसमें हर स्पीशीज में वो किस तरह आ रहा है। यहाँ पे अब स्पीशीज क्या है? Species is a group of closely related individuals that have the potential to interbreed in nature. Yeah, it group of a group of organisms that can interbreed freely among themselves and can produce fertile offspring that are isolated from each other. ठीक है, इसमें अब जो स्पीशीज है मतलब ये एक अनचेंज्ड सेट होता है, यानी इसकी अपने ही ग्रुप के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, और इनकी जो सीपीसी जो है ना वो चेंज नहीं होती, ये अनचेंज सेट है, ठीक है। लाइक यहाँ पे है कि ईच स्पीशीज हैज अ जियोग्राफिकल रेंज। यानी इसमें क्या कि लाइक जिस तरह डार्विन ने स्टडी की थी वाइल्ड फिंचेस की, ठीक है, उसने कहा था कि ये जो स्पीशीज है जस्ट गैलापागोस आइलैंड में ही है, और कुछ ऐसी स्पीशीज थी जो जस्ट साउथ अमेरिका में ही पाई जाती थी, यानी स्पेसिफिक स्पीशीज थी अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल रेंज। और ये स्पीशीज पे क्या है, ये एक जैसी ही होती है और अनचेंज सेट होता है। तो जितनी भी जिंदा ऑल लिविंग जो है स्पीशीज है ना, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है ना, मतलब ग्रुपिंग की होती है एरिया के लिहाज से। गैलापागोस की और थी, इसके अलावा साउथ अमेरिका में और डिफरेंट आइलैंड्स की सबकी स्पीशीज जो क्या थी, मतलब डिफरेंट थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपस में रिलेट करती थी। इसके अलावा ये है कि यूजुअली कंसंट्रेटेड इन सेवरल लोकलाइज्ड पॉपुलेशन के जो पॉपुलेशन जो है ना, मेन जो कंसंट्रेशन है पॉपुलेशन की वो मतलब सेंटर में है, किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया के सेंटर में जो है ना पॉपुलेशन जो है ना वो ज्यादा कंसंट्रेशन फॉर्म में पाई जाती है, और जो इर्द गिर्द के उसके एरियाज होंगे वहां पे स्कैटर्ड फार्म में होती है। तो इट्स मीन जो सेंटर वाला एरिया है ना, किसी भी जियोग्राफिकल एरिया का जो सेंटर है वहां पे पॉपुलेशन की कंसंट्रेशन है, बल्कि फार्म में पॉपुलेशन होती है, और जो स्पीशीज है वो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकती हैं और रिप्रोड्यूस करती हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, और फिर इस तरह वो वहां पे कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होता और वो अनचेंज रहती है आफ्टर रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके अलावा यह है कि स्पीशीज क्या है, एक आइसोलेटेड फार्म में होती है। अ पॉपुलेशन आइसोलेटेड फ्रॉम अदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल रेयरली। यानी स्पीशीज जो है ना वो अनचेंज ही रहेगी, अपने ग्रुप के साथ ही इंटरब्रीडिंग करेगी, क्योंकि जिस फार्म पे वो रह रही है वहां पे उसी स्पीशीज की कलेक्शन ज्यादा है, तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो कम ही एक्सचेंज होगा, यानी वो प्योर स्पीशीज उसी फार्म में ही रहेगी। लाइक जैसे गैलापेगस आइलैंड बिल्कुल सेपरेट हो गया था, और वहां पे जो एक स्पेसिफिक स्पीशीज थी, ठीक है, एक ही ग्रुप की स्पीशीज थी उस आइलैंड पे। लाइक आप कह सकते हैं कि जैसे हिमालय का हिमालय की हम देखें तो हिमालय डिवाइड हुआ है, मतलब माउंटेन रेंज की वजह से एक साइड पे और आबादी है और दूसरी साइड पे और आबादी है, तो उनमें डिफरेंस है। इसके अलावा जीन पूल क्या है? जीन पूल, पूल का वर्ड यहाँ पे पूल का मतलब है कलेक्शन, ठीक है, मतलब किसी चीज की कलेक्शन, किसकी कलेक्शन? जीन की कलेक्शन। यहाँ पे जीन पूल वर्ड आ रहा है तो जीन की कलेक्शन है, यानी टोटल एग्रीगेट्स ऑफ अ जीन इन अ पॉपुलेशन एट एनी वन टाइम इज कॉल्ड द पॉपुलेशन जीन। जीन पूल, ठीक है, यानी पॉपुलेशन ऑफ जीन कलेक्शन ऑफ वन स्पीशीज या फिर वेरिएशन
ठीक है, और एक एग्रीगेट सा बना ले एट एनी वन टाइम, ठीक है, कलेक्शन है जीन की किसी एक पॉपुलेशन की, उसे हम जीन पूल बोल रहे हैं, और ये कंसिस्ट करती है ऑल एलील्स एट ऑल जीन लोकाई इन ऑल इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन। यानी यहाँ पे फिर अब अलील क्या है, अलील अगर हम अलील को डिफाइन करें तो ये पार्टनर ऑफ जीन पेयर है, ठीक है, और ये मोस्टली किस फॉर्म में होता है, डिप्लॉयड क्रोमोसोम फॉर्म में होता है, ठीक है, एक मदर से सेट आएगा क्रोमोसोम का और एक फादर से आएगा, तो ये डिप्लॉयड फॉर्म में होता है, ठीक है, टू सेट होते हैं उसके अलील के, और उस इसी तरह उनके लोकस भी, पोजीशन जो है जीन की वो भी टू दो तरह की होगी, लोकस दो होंगे, ठीक है, और अगर इसमें से क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम्स है तो वहां पे फिर अलील पेयर फॉर्म में होंगी, ठीक है, लाइक हम देखें अलील किसी भी ट्रेड की, लाइक हम किसी चीज की टालनेस देख ले तो, या राउंड देख ले, या आगे हम इस यहाँ पे एक एग्जांपल लिखते हैं वाइल्ड फ्लावर के कलर की, तो फिर हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे अच्छा एक वर्ड है फिक्स्ड जीन। फिक्स्ड जीन का मतलब है इफ ऑल मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन आर होमोजाइगस फॉर द सेम एलील, यानी जो ऐसी पॉपुलेशन है जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो जिस तरह चल रही है एज इट वैसे ही रहेगी, उसके जीन जो है वो चेंज नहीं होगी। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है तो होमोजाइगस डोमिनेंट ही रहेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव है तो होमोजाइगस रिसेसिव ही रहेंगे, यानी ऐसी पॉपुलेशन जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स इंपैक्ट ना करे, उसे चेंज ना करे, तो वो जीन क्या रहती है, फिक्स्ड ही रहती है। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल है जीन फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे वाइल्ड फ्लावर की। वाइल्ड फ्लावर है, उसकी पॉपुलेशन की हम स्टडी करते हैं कि वहाँ पे कितनी किस्म की वैरायटीज है, क्या इनकी पॉपुलेशन की अलीलिक फ्रीक्वेंसी होगी या जीन फ्रीक्वेंसी होगी। तो अगर हम वाइल्ड फ्लावर को देखें तो उसमें टू टू ट्रेड्स हैं, दो कलर है, एक जो है पिंक है और एक वाइट है। जो पिंक है उसको हम डोमिनेंट से डिनोट करेंगे, और इसके लिए लेटर हम कैपिटल ए, ठीक है, यूज करेंगे, जबकि जो वाइट फ्लावर है उसके वो रिसेसिव होगा और उसके लिए हम जो है स्मॉल लेटर ए वाला यूज करेंगे। तो यानी ओनली टू एलील्स है फॉर देयर लोकस इन पॉपुलेशन, और हम कह रहे हैं कि ये डिप्लॉयड है, तो यहाँ पे अलील भी कितने होंगे, टू होंगे। और जो हमने फ्लावर यहाँ पे सिलेक्ट किया है वाइल्ड फ्लावर, जिसमें हम कह रहे हैं पिंक और व्हाइट कलर है, मतलब हम इसकी इमेजिनरी पॉपुलेशन की कैलकुलेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हैं वो 500 है, ठीक है, ये है व्हाइट फ्लावर के लिए हम कैपिटल ए, ठीक है, पिंक फ्लावर के लिए स्मॉल लेटर ए वीयूज करेंगे। होमोजाइगस अगर देखें, हेट्रोजाइगस क्या होमोजाइगस क्या, हम कह रहे हैं टोटल 500 स्पीशीज है, जिसमें जो है व्हाइट फ्लावर रिसेसिव है उसकी 20 है, जबकि जो है होमोजाइगस उसकी 320 है, हेड्रोजाइगस की 160 है, तो ये टोटल कितनी बनती है 500। लेकिन हम कह रहे हैं एक जो है जीन में दो अलील आ रहे हैं, ठीक है, पार्टनर ऑफ अलील है ना, एक जीन में दो हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स 500 है, लेकिन अगर हम उसमें उस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें टोटल नंबर ऑफ अलील्स कितने होंगे, उसकी 1000 कॉपीज होंगी। इनकी हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। हाँ जी, अब हम देख लेते हैं नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स कितनी है, नंबर ऑफ रिसेसिव एलील कितनी है। डोमिनेंट वो होती है जो मतलब अपने साथ वाले पार्टनर का जो एक्सप्रेशन होता है उसको हाइड कर देती है, मार्क कर देती है, लाइक रिसेसिव एलील को मार्क कर देती है। अब यहाँ पे हम अगर एलील देखें, डोमिनेंट एलील देखें तो होमोजाइगस फॉर्म में डबल ए फॉर्म में कितनी है, 320 है, क्योंकि तो फिर ये एलीलिक फॉर्म में देखें तो इसे टू से मल्टीप्लाई करेंगे 640 हो जाएगी। डोमिनेंट एलील वैसे देखें तो इसमें 160 है, और टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स कितनी हो जाएंगी 800। तो हम कह रहे हैं टोटल 1000 है, तो 800 अगर डोमिनेंट एलील होगी तो पीछे 200 कौन सी होगी, रिसेसिव एलील होंगी, ठीक है। इसके होमोजाइगस फॉर्म में देखें तो 20 है, तो एलीलिक में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो 40 हो जाएगी। इसी तरह रिसेसिव एलील 160 ही है, तो इसको ऐड करें तो 200 हो जाएगी, यानी टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज 500, उनकी एलील जो अगर देखें तो वो 1000 है, 1000 में से 800 जो है वो
डोमिनेंट फॉर्म में है और 200 जो वो है रिसेसिव फॉर्म में है। तो अगर हम यहाँ पे अलीलिक फ्रीक्वेंसी को काउंट करें क्या है, तो पहले अलीलिक फ्रीक्वेंसी है कि ये ऐसा प्रोपोर्शन ऑफ द डिफरेंट अलील का है जो प्रेजेंट करता है एक पॉपुलेशन में, यानी एक पॉपुलेशन में डिफरेंट टाइप की अलील्स की प्रोपोर्शन कितनी है वो इसकी अलीलिक फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और जो फ्रीक्वेंसी अलील की जीन पोल में अगर हम उसको ये जो वाइल्ड लाइफ की डिस्कस कर रहे हैं इसको देखें तो प्रोपोर्शन देखें ना, तो कितना प्रोपोर्शन है डोमिनेंट अलील का और टोटल नंबर ऑफ अलील्स कितनी है हमने पीछे काउंट किया है। डोमिनेंट अलील कितनी थी 800 और टोटल नंबर ऑफ अलील्स कितनी थी 1000, और हम इसकी परसेंटेज निकाले 100 से 800 डिवाइडेड बाय 1000 और मल्टीप्लाई कर दें 100 तो कितनी परसेंटेज आ रही है 80%, यानी अगर हम इसे पॉइंट में देखें तो 0.8 है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें उसकी फ्रीक्वेंसी जो है रिसेसिव की तो वो कितनी है, कितना प्रोपोर्शन है, और इसका रिसेसिव का यहाँ पे जो है स्मॉल ए आएगा। टोटल नंबर ऑफ अलील्स कितनी है, तो रिसेसिव अलील का प्रोपोर्शन कितना था 200 था डिवाइडेड बाय 1000, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज टोटल नंबर ऑफ अलील कितनी थी 1000 थी, मल्टीप्लाई 100 से करें तो ये 20 आ जाती है। 80% जो है वो डोमिनेंट अलील है और 20% जो है वो रिसेसिव अलील है, यानी 80% जो है वो प्योर पिंक फ्लावर है और 20% जो है वो प्योर वाइट फ्लावर है। तो इनकी अगर हम देखें इसमें रेशो पॉइंट में तो 0.8 डोमिनेंट अलील है और 0.2 क्या है रिसेसिव अलील है। ये तो इनकी अलीलिक फ्रीक्वेंसी। अगर हम जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी देखें तो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या है, परसेंटेज ऑफ डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन, यानी जीनोटाइप में अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करें तो कितनी परसेंटेज बनती है। तो पीछे हमने कैलकुलेशन की है कि अगर हम परसेंटेज में देखें जीनोटाइप देखें अलीलिक में तो हमने देख लिया है ना कि 1000 डबल पेयर है तो वो 1000 है। तो अगर हम जीनोटाइप में देखें तो डोमिनेंट कितनी थी 320 थी 320 थी और टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने थे जीनोटाइप के लिहाज से 500 थे। ठीक है, इसकी 64 रेशो आ जाती है और पॉइंट में देखें तो 0.64 है। तो इसी तरह अगर हम इसकी देखें हेट्रोजाइगस फॉर्म में तो वो 160 है। ठीक है, ए और यहाँ पे भी स्मॉल ए आएगा, ए कैपिटल ए और स्मॉल ए हेट्रोजाइगस फॉर्म में। तो 160 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई 100 या 32 आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे भी रिसेसिव ही आएगी, यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा, रिसेसिव ही है। ठीक है, चले इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, और वो 20 है। तो अगर हम 0.64 0.32 और 0.04 को ऐड करें तो ये टोटल कितनी बनती है 1%। यानी ये इस तरह है कि ये ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, वो अनचेंज रही है, रिजर्व रही है। तो यानी इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो ये एक आइडियल आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसी है पॉपुलेशन की वाइल्ड फ्लावर की, तो वो 1% है। अनचेंज, कोई एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पे इम्पैक्ट ना हो। अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर आ जाता है, म्यूटेशन हो जाती है जी, मतलब कोई माइग्रेशन हो जाती है, कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट आ जाता है, नेचुरल सिलेक्शन हो जाती है, ये पॉइंट्स हैं जो कि जीन फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। अगर ये चेंज करें तो फिर इस तरह ये आइडियल जो कैलकुलेशन नहीं होगी, क्योंकि इस एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीन को चेंज कर देगी। लेकिन ये हम बात करें फिक्स जीन की, तब जब कोई एक्सटर्नल जो है फैक्टर इम्पैक्ट नहीं करता जीन फ्रीक्वेंसी को, लाइक म्यूटेशन नहीं हुई कोई, यानी इमिग्रेशन या इमाइग्रेशन नहीं हुई, स्पीशीज आई नहीं या गई नहीं उस पॉपुलेशन से, या कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं आया, ठीक है, डीएनए में कोई चेंज नहीं आया, तो फिर ये इस तरह है। अदरवाइज फिर जो है ये चेंज हो सकती है पॉपुलेशन।